अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं उमर परदेसी। बहुत से कमेंट्स आ रहे थे आप भाइयों के कि हमें बताएं लॉ का क्या स्कोप है यहाँ पर, और लॉ के जो उधर LLB किया और यहाँ पर LLM करना चाहें तो उसका क्या बेनिफिट्स हैं। तो आज मेरे साथ मौजूद हैं ईसा रहील बाट साहब, यूरोपियन इंटरनेशनल बिजनेस एंड इमिग्रेशन लॉयर हैं। आज इनसे सारे आपके सवालात जो आपने किए हैं उनके मतलब जानते हैं। वीडियो पूरी देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम ईसा भाई। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा करम एहसान है। अल्लाह जी, मैं भी ठीक ठाक हूँ। ईसा भाई, बहुत से हमारे फैंस पूछना चाह रहे थे कि लॉ का यहाँ पे क्या स्कोप है। आप ग्रेजुएट हैं यहाँ से, आपने LLM कंप्लीट किया और ऑलरेडी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो हमें बताएं कौन कौन सी यूनिवर्सिटियाँ लॉ करवा रही हैं LLM, और पाकिस्तान से लोग इजीली उनमें एडमिशन ले सकते हैं। देखिए, लॉ का स्कोप तो पूरी दुनिया में है। जब तक एक दुनिया का निज़ाम रहेगा वहाँ पे कानून का निज़ाम रहेगा। अगर आप बात करें यूरोपियन लॉ की, पूरा ये जो यूरोपियन के 27 कंट्रीज़ हैं वहाँ पर यूरोपियन लॉ जो है एग्जिस्ट होता है। आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पर बहुत ज़्यादा है कि आपने किसी भी कंट्री से यूरोपियन लॉ किया हो तो आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा मिल जाती हैं। आपने बात किया कि पाकिस्तान से आपके तवसत से जो आपके फ़ैन्स हैं, जो लॉ के ख्वाहिशमंद हैं, जो यहाँ पर आना चाहते हैं, उनके लिए सबसे पहले जो रिक्वायरमेंट है 60% रिक्वायरमेंट है जो यूरोपियन लॉ की रिक्वायरमेंट है। अगर आप बात करें पंजाब यूनिवर्सिटी की, बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी की और इस्लामिया बहावलपुर जो लॉ करवाते हैं, उसमें ये है कि लॉ में 45% से ऊपर नंबर नहीं आते, क्योंकि ये लॉ का वहाँ पर एनुअल सिस्टम है। सेमेस्टर सिस्टम में तो बहुत अच्छे नंबर आ जाते हैं। उन्होंने जो यहाँ की लॉयर कम्युनिटी है, जो यहाँ की लॉ कॉलेजेस की कम्युनिटी है, उन्होंने एग्जेम्प्ट किया हुआ है कि वैसे 60% होगा सेमेस्टर सिस्टम में। अगर आपने एडमिशन लेना है तो आप मिनिमम 50% उन्होंने दिया हुआ है कि हमें होनहार स्टूडेंट चाहिए। 45% को वो नहीं एक्सेप्ट करते। 50% इनकी मिनिमम रिक्वायरमेंट है। अगर आपने पंजाब यूनिवर्सिटी से किया या बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी से किया, अदरवाइज़ 60% है। उसके अलावा आपको कोई चांस नहीं। दूसरा, जो यूनिवर्सिटीज़ की बात की आपने, यहाँ पर जो टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो गवर्नमेंट सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़, जिनमें इजीली एडमिशन वगैरह हो जाता है, ताकि चंद एक यूनिवर्सिटियाँ काफ़ी लॉ करवा रही हैं ताकि हमारे जो एक्सेप्ट भी कर रही हैं और उनको आसानी के साथ एडमिशन भी हो जाए। जो यूनिवर्सिटी ऑफ डेब्रिसन है जहाँ से मैंने किया, उसका जो मेरिट है वो बहुत हाई है। उसमें यह है कि उनकी मिनिमम रिक्वायरमेंट ही 60% है। और दूसरी बात होगी जो यूनिवर्सिटी ऑफ सैगद है और एल्ते यूनिवर्सिटी है और यूरोपियन सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, ये यूनिवर्सिटीज़ यहाँ पर LLM करवाती हैं और इनकी मिनिमम जो फ़ीस है वो $7,000 है एक साल की। और जो मिनिमम जो यूनिवर्सिटी ऑफ सैगद की बात की जाए, वो भी स्टेट यूनिवर्सिटी है, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, उसकी €3200 फ़ीस है। और जो वो साल की फ़ीस €3200 है, और आपको थीसिस का जो लास्ट सेमेस्टर होगा वो €500 आपको देना पड़ेगा। उसके वो इसमें इंक्लूड है या एक्स्ट्रा इसमें है? सर वो €3700 जी, वो एग्जाम्प्ट है। वो आपने अगर थीसिस करना है तो आपको €500 देना पड़ेगा। तो मुझे ये बताएं कि यहाँ पर जो पाकिस्तान से स्टूडेंट्स आते हैं तो उनको रहने के लिए एक्सपेंस कितना एक मंथ में बन जाता है? एक्सपेंस कितने लग जाते हैं रिहाइश के हवाले से? और रिहाइश आसानी से मिल जाती है, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स हैं, अक्सर फॉरेन कंट्रीज़ में रिहाइश का सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ही अकोमोडेशन का होता है। तो यहाँ पर इजीली है या सेम प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है? सर देखें, जब आप यहाँ पर आते हैं, आप यहाँ पर किसी को भी नहीं जानते होते। आप जब यहाँ पर आएँ, आपको ये चीज़ देखनी चाहिए कि जिस कंसल्टेंट के थ्रू आप आ रहे हैं वो आपको कोई सीनियर स्टूडेंट यहाँ पर रेफ़र करे, और नहीं तो कोई आपका कोई रिलेटिव है या कोई दोस्त है वो यहाँ पर मौजूद हो तो आपको आसानी से मिल जाती है। कॉन्ट्रैक्ट पहले 4-5 दिन आप उसके पास रह लेते हैं, तो फिर यहाँ पर एजेंट सिस्टम है। यहाँ पर आपको हाउस कॉन्ट्रैक्ट के लिए एक एजेंट ढूंढना पड़ेगा। वो एक, क्योंकि आपको लैंग्वेज बैरियर है, आप ऑनर के साथ डायरेक्ट टॉक नहीं कर सकते, तो इसके लिए आपको एक एजेंट ढूंढना पड़ेगा। वो आपको जो है ना कॉन्ट्रैक्ट बना के देगा, साल का दे, 6 माह का दे, लाइफ टाइम दे, व्हाटएवर, जो ना वो एक ऑनर के ऊपर है। और इसमें जो आपने बात की है, जो मिनिमम रेंट है, अब अगर आप बुदापेस्ट कैपिटल में आते हैं तो ये बहुत एक्सपेंसिव है। अगर आप किसी डिफरेंट विलेजेस हैं, साइड एरिया पे अगर आप बात करें, डेब्रिसन करें, सैगद करें, एगर करें, और डिफरेंट जो यहाँ के हैं, पेच है, मिशकोल है, वहाँ पर कंपैरेटिवली जो उसका रेंट है वो कम है।
डेफिनेटली आपको पता ही है कि जो कैपिटल है उसका एक अपना नाम है, वहाँ रहने का लिविंग स्टाइल है, और आप अगर सेंटर में रहते हैं तो वो एक्सपेंसिव होगा। यहाँ पर जो सिस्टम है मैं आपके चैनल के तवज्जो से बता दूँ, यहाँ पर 2 डिपॉजिट सिस्टम है और 1 माह का रेंट है। अगर आप बुदापेस्ट की बात करें तो आप अपनी जहन में आप मिनिमम जो है ना 700 to 500 आप अपने जहन में यूरो रख के आएँ कि आपका फर्स्ट एक्सपेंस इतना होगा। अगर आप किसी मतलब स्मॉल सिटी में जाते हैं रहते हैं या जिस तरह स्टूडेंट, वो मिनिमम 500 आपने देना ही देना है। लाइक अगर आपके 60,000 हंगेरियन फॉरेंट है तो वो 150 यूरोज मिनिमम बनता है। तो वो फिर आपने देखें 150 हो गया, 300 हो गया, और आपने अगर एक रेंट भी देना है तो वो 450 तो एजेंट भी अपने 50 यूरो 100 यूरो वो आपको पता है, सबको पता है, पाकिस्तान में भी हमारे कंट्रीज में भी ऐसे ही है कि प्रॉपर्टी का जो इसने भी करवाना है उसने कहना भी मेरा भी एक कमीशन है। वो तो ऑलरेडी फैंस और ऑलरेडी जो डेफिनेटली जानते ही होंगे कि फ्री में तो किसी ने कुछ नहीं करना, और पर प्रदेश में पॉसिबल ही नहीं है। हर बंदे की कोशिश होती है कि यार वो कुछ ना कुछ मुझे भी मिले, इसी तरह। और अगर स्मॉल सिटी की बात करें तो वहाँ पर मिनिमम 350 यूरोज में आपका काम हो सकता है। ठीक हो गया। तो मुझे ये बताएं कि जो पाकिस्तान से इधर आ रहे हैं या इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल से स्टूडेंट्स आते हैं, उनको आफ्टर डिग्री क्या बेनिफिट्स हैं लॉ करने का? यहाँ पे स्कोप बता दें, इजीली जॉब फाइंड कर सकते हैं, मिल जाती है? देखें, जिस तरह स्कोप पाकिस्तान में है कि आपने लॉ की डिग्री की, आपने किसी सीनियर के पास बैठना है तो सिर्फ यही है कि आपको वो खाना और चाय पानी दे देता है। इसमें ये होता है कि आपको ना लैंग्वेज बैरियर बहुत ज़्यादा है। आप यहाँ से लॉ करते हैं तो यहाँ पर आपको पहले किसी सीनियर के पास 1 year 6 months लगाना पड़ेगा, और वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। बिल्कुल, वो यूनिवर्सिटीज़ भी रेफ़र करती हैं कि आप जाएं, इंटर्नशिप प्रोग्राम कंप्लीट करें, वो तो डेफिनेटली उसने फ्री ऑफ कॉस्ट ही है उसमें। तो मैं लॉ के ग्रेजुएट्स को आपके चैनल के तवज्जो से बता दूं कि आएँ तो अपना बैकअप सोच के आएँ, पीछे से कि भाई पीछे से पैसे मंगवाने पड़ने हैं। यहाँ पर बच्चे आते हैं, हम भी आए हैं, तो हमने भी जो आके जॉब्स की हैं, मतलब लॉ से हटकर जॉब्स की हैं, तो वो करनी पड़ती हैं। अगर आपने अपने घर वालों पर बर्डन नहीं बनना, वो करनी पड़ेगी आपको। डेफिनेटली कुछ पाने के लिए आपको कुछ खोना पड़ेगा, और लॉ की डिग्री अगर आप कर लेते हैं तो ऑल ओवर द वर्ल्ड एक्सेप्टेबल है। तो यहाँ पर एक और सवाल मैं ईसा साहब से पूछूंगा, ये बता दें कि जो यूनिवर्सिटी की से ग्रेजुएशन करते हैं, LLM कंप्लीट करते हैं, ये तो उसके बाद ये पूरे यूरोप में एक्सेप्टेबल है, इजीली जॉब फाइंड कर लेंगे? देखें, जो यहाँ की हेड है, लाइक जिस तरह आप सुप्रीम कोर्ट कह लें, वो ब्रसल्स में है, बेल्जियम में है। तो आप देखें, आप पढ़ रहे हैं यूरोपियन लॉ। यूरोपियन लॉ का मतलब है कि मतलब उनके लॉज डिफरेंट हो सकते हैं, उनमें अमेंडमेंट हो सकती है, लेकिन आप जिस भी कंट्री में जाएंगे पहले आप वहाँ पर इंटर्नशिप करेंगे, वहाँ के लॉज को स्टडी करेंगे। तो अगर देखें, यूरोपियन डिग्री है, यू आर एलिजिबल टू सिट एनीवेयर। आप किसी भी वकील के पास बैठ सकते हैं, आपके पास खुल के खेलने वाला है, आपके पास 27 कंट्रीज़ हैं, और किसी भी एक कंट्री की ज़ुबान पकड़ लें, आप हंगेरियन लैंग्वेज पकड़ लें, आप बहुत आगे जा सकते हैं। और यहाँ पर जो एशियंस लॉयर्स हैं उनकी बहुत कमी है। आप आएँ, यहाँ पर लॉ करें, यहाँ पर ज़ुबान सीखें, यहाँ पर आप प्रैक्टिस करें, बड़ा स्कोप है यहाँ पे। थैंक यू सो मच ईसा साहब, आपने हमें अपना बहुत ज़्यादा कीमती टाइम दिया। उम्मीद है आपके काफ़ी सारे सवाल आउट हो गए होंगे। फिर भी अगर कोई आपको क्वेश्चन रह गया हो और हम ना पूछ सके हों तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। ईसा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने बहुत ज़्यादा कीमती टाइम दिया। मज़ीद कोई आप सजेशन देना चाहें स्टूडेंट्स को, कोई एडवाइस करना चाहें, काइंडली वो भी। जी, उमर परदेसी साहब का जो चैनल है, अगर आपको लॉ के हवाले से कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो उमर भाई मुझसे रब्ता कर सकते हैं, या ये डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दे दें या मेरी कोई फेसबुक प्रोफाइल दे दें, तो आप मुझसे भी डायरेक्ट रब्ता कर सकते हैं। किसी हवाले से आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, बिल्कुल जो इमिग्रेशन के हवाले से कोई चीज़ चाहिए हो तो आप ज़रूर मुझे बताइएगा। जी ज़रूर, मैं डिस्क्रिप्शन में ईसा साहब का नंबर और फेसबुक आईडी दे दूंगा। पाकिस्तान से हैं, बहुत अच्छे हैं, इन्होंने यहीं से लॉ किया और प्रैक्टिस कर रहे हैं, और पाकिस्तानी कम्युनिटी को इनसे बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। उम्मीद है आपको भी फ़ायदा हासिल हुआ होगा। लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इजाज़त चाहूँगा आपसे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।